अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के हवाले से। कल इसमें एक पेशरफ्त हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के नाम से इदारा बना दिया है और वो उसके जो चीफ एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो भी उनको भी अपॉइंट कर दिया है। वो कौन है वो भी आज की व्लॉग में हम आपको बताएंगे और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और उनका क्या काम है और ये कैसे काम करेगी, ये भी इंशाल्लाह ताला हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बिलाल बिन साकिब साहब को चीफ एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया है, जिनका काम क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के मुताल्लिक पॉलिसी बनाना और उसको उसके रेगुलेशंस जो है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको बनाना उसके अंदर शामिल है। और पाकिस्तान में जो एआई की इकदाम लिए जा रहे हैं उस पर भी पाकिस्तान की वो हेल्प करेंगे। बिलाल बिन साकिब साहब का आपको, क्योंकि हमने एक गुजारिश की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और उन्होंने, उनकी मेहरबानी है कि जो है ना वो हमारी जो गुजारिश थी उसके जो है ना वो शायद उनके कानों तक पहुंची और उन्होंने जो है ना एक प्रोफेशनल बंदे को इसके लिए अपॉइंट किया, जिससे कि अब इसके अंदर बेहतरी की तो हमें नजर आ रही है। क्योंकि बिलाल बिन साकिब साहब का अगर आपको तारुफ करवाएं तो बिलाल बिन साकिब साहब जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जो तालीम है वो हासिल की है और वहां से उन्होंने मास्टर्स किया है और उनका ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के हवाले से एक वसी तजर्बा है। और उन्हें बिलाल बिन साकिब साहब जो है वो ब्रिटिश बेस्ड है बेसिकली, और बिलाल बिन साकिब वेब3 इन्वेस्टर और जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू फोर्ब रहे हैं और उनका एक उसके अंदर वसी तजर्बा है। उन्होंने जो है ना मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 2023 का उनको अवार्ड भी मिला। एक और भी एजाज उनको जाता है कि कोविड के दौरान उन्होंने जो है ना जो कोविड के हवाले से लोगों के लिए इंसानियत के लिए बहुत काम किया और उसके ऊपर भी उन्हें एक अवार्ड मिला जो कि उनका एक एजाज है। और पाकिस्तान में वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के हवाले से क्या काम करेंगे ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अभी ये बिल्कुल नया बिजनेस है और ये बिजनेस तो खैर बहुत पुराना है, 20 मिलियन से जायद लोग इससे मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में क्योंकि 60% से जायद जो नौजवान तबका है और नौजवान तबका इस बिजनेस से बहुत ज्यादा मुंसलिक है। और आप भी जो है ना आपके भी तजर्बे में मुशाहिदे में ये चीज आई होगी कि पाकिस्तान में हर तीसरा चौथा बंदा जो है ना वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात करता हुआ आपको नजर आएगा। बल्कि अब तो ये किसके अंदर एक और डेवलपमेंट हुई है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कौमी खजाने का, क्रिप्टो करेंसी को कौमी खजाने का हिस्सा बनाने की भी उसने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है। और पाकिस्तान में क्योंकि ये अभी तक बिजनेस किसी लीगल फ्रेमवर्क में नहीं था, मगर चले देर आए दुरुस्त आयत, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस जो है वो लीगल भी है और वहाँ पे काम भी हो रहा है। चले बहरहाल पाकिस्तान में अब इसके ऊपर जो हुकूमत पाकिस्तान को ख्याल आया, देर आए दुरुस्त आए, तो इसके ऊपर अभी भी वो कहते हैं ना कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। और इसके अंदर होगा क्या कि इसके जो बिलाल बिन साकिब साहब है वो मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर इसके ऊपर इसकी पॉलिसीज बनाएंगे, इसके रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे और इसके लॉज को डेवलप करवाने में मदद देंगे। और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का जो बिजनेस है उसको पाकिस्तान में फ्लरिश करने में उसकी पॉलिसीज बनाएंगे और उसमें मदद फराहम करेंगे, क्योंकि इनका एक इसी बिजनेस में, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में इनका एक वसी तजर्बा है। इन्हें किंग चार्ल्स 3 ने इनको क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिकॉग्निशन भी दी गई है 2023 में। और पाकिस्तान में क्रिप्टो और जो ब्लॉकचेन है उसका एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल है अगर इस पर बेहतरीन पॉलिसीज बने, रेगुलेशंस बने और इसके अंदर जो है ना वो लॉज अच्छे बने, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिजनेस एक बहुत सिग्निफिकेंट हद तक बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी लोग ये काम तो यहाँ पे कर रहे हैं और जब ये काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें एक लीगल कवर मिलेगा, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आके काम करेंगे, तो इससे पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलेगा, टैक्स की सूरत में मिलेगा। और जो दूसरी सूरत है वो ये कि पाकिस्तान
کے اندر جو ہے نا وہ فارن انویسٹمنٹ بھی آنے کی توقع ہے. اور اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تقریباً کوئی 20 ملین سے زائد لوگ اس سے منسلک ہے, اور اس میں خصوصاً جو ہے نا وہ نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. اور فائنانس منسٹر صاحب نے ان بلال بن ثاقب صاحب کو کی تقرری کو بہت سراہا ہے اور انہیں ویلکم کیا ہے, کیونکہ یہ پاکستان میں بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کا ایک نیا ایونیو کھلنے جا رہا ہے, اور جس سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ بزنس کسی قومی ادارے میں سسٹم میں آئے گا, جس سے ہوگا اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان میں انڈاکومنٹڈ اکانومی کی جو تعداد ہے یا جو والیوم ہے وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی سے زیادہ ہے. اور کرپٹو کا ابھی تک جو پاکستان میں بزنس ہو رہا ہے وہ کسی لیگل فریم ورک میں نہیں ہے, وہ ہینڈ ٹو ہینڈ جو کیش ٹو کیش بیسس پہ ہو رہا ہے, اور اگر اس کی کوئی بینک میں ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے تو وہ کرپٹو کے یا بلاک چین کے زمرے میں نہیں آ رہی, اور وہ بالکل ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی کا ایک حصہ ہے. ابھی اس کے اوپر پالیسیز بنیں گی, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنیں گے, لاز بنیں گے, اور جب یہ بن جائیں گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپلین بھی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.